हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आज एक क्वेश्चन बनाएंगे जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। तो यह टॉपिक किस टाइप का क्वेश्चन में है? देखिए, एक मकान है लेकिन उसके 1/2 को हम लोग किराए पर लगा देते हैं। फिर 1/4 को प्रोफेशन में इस्तेमाल किया जाता है। फिर 1/4 का सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है। तो एक मकान को 3 तरह से यूज कर रहे हैं। तो इसका हम लोग टैक्सेबल इनकम कैसे निकालेंगे, आज इस तरह के क्वेश्चन बना के बताएंगे। और इसको देखिएगा, इसका आपका क्या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लोगों को यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है। और ये अब 100% क्लियर हो जाएगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और कुछ नहीं। और अगर ठीक लगता है वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, बस इतना ही चाहते हैं। और आप लोग देखिए क्वेश्चन को, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मिस्टर नरेश कुमार ऑन ए बिग हाउस। मिस्टर नरेश कुमार का एक बड़ा मकान है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 यूनिट्स। एक मकान है, एक 2 यूनिट्स है। एक मकान है, 2 यूनिट्स है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 1 जनवरी 2019। कंस्ट्रक्शन मकान का 1 जनवरी 2019 को कंप्लीट हो गया मकान बनकर। 1 यूनिट इज लेट ऑन फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस। ठीक है, मकान में 2 यूनिट है, 2 में 1 यूनिट को हम लोग किराए पर उठा दिया गया। किराए पर उठा दिया गया ऑन ए मंथली रेंट 2000 पर मंथ, 2000 रुपया पर मंथ। However, this unit is remained vacant for 3 months। और ये मकान 3 महीना खाली रहा, जनवरी फरवरी मार्च। मकान 3 महीना खाली रहा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है, when it was used by Mr. नरेश कुमार for his own residence purpose। 3 महीने जो मकान खाली रहा उसको मिस्टर नरेश खुद के रहने में इस्तेमाल किया, मतलब एक तरह से सेल्फ ऑक्यूपाइड है। लेकिन याद रखिए, ऐसा मकान जिसमें कुछ पीरियड जिसको कुछ पीरियड किराए पर उठा दिया गया हो और कुछ पीरियड खुद रहता हो, ठीक है, एसएसी, तो उसको हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मानेंगे। याद रखिएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मानेंगे। इसका ट्रीटमेंट लेट और की तरह पूरा होगा। 3 महीना खुद रहा है लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं होगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड में कंडीशन है कि अगर मान लीजिए एक मकान है और आधा में किराया सालों भर लगा दिया गया है और आधा में सालों भर खुद रहा है, तब उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे। इसको नहीं मानेंगे, लेट आउट मानेंगे। 1 यूनिट लेट आउट हो गया। फिर पढ़िए यहाँ पर, सेकेंड यूनिट हाफ पोर्शन इज यूज बाय मिस्टर नरेश कुमार फॉर द पर्पस ऑफ हिज प्रोफेशन। सेकेंड यूनिट जो था उसके आधा को, माने 1/4, पूरा एक मकान था, आधा 1 यूनिट किराए में लगा दिया तो बाकी बचा आधा। तो आधा का आधा 1/4 को वो अपने प्रोफेशन में इस्तेमाल करता है, अपने पेशे में इस्तेमाल करता है। तो प्रोफेशन में अगर हम लोग मकान को लगा दिए, यूज करते हैं एससीसी, तो वैसे में उसको नॉट टैक्सेबल क्या मानेंगे? नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड। इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। इसको कैसे हम लिखेंगे ट्रीटमेंट, वो अभी क्वेश्चन बना के बताते हैं। फिर पढ़िए, इस प्रोफेशन वाई द रिमेनिंग हाफ पोर्शन, जो बाकी हाफ बच गया 1/4, इज यूज फॉर हिज ऑन रेजिडेंस फॉर द ईयर, फुल ईयर। अब जो 1/4 और बच गया उसमें फुल ईयर खुद रहा, फुल ईयर रहा तब सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया। तो 1/4 पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो एक बड़ा हाउस है, 1 यूनिट मन आधा किराए में लगा दिया गया, फिर उसका 1/4 सेकेंड यूनिट का आधा 1/4 प्रोफेशन में इस्तेमाल किया गया। फिर सेकेंड यूनिट का 1 आधा माने 1/4 क्या इस्तेमाल किया गया? सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया। अब आ जाइए इसमें कुछ इसके बारे में, खर्च के बारे में दिया है। हिज एक्सपेंसेस रिगार्डिंग दिस हाउस, इस हाउस के संबंध में जो खर्च रिलेटेड। म्यूनिसिपल टैक्स 10,000 रुपया पूरे मकान का है, जो कि 20% म्यूनिसिपल वैल्यू का है। रिपेयर 5,000 है, इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 है, ग्राउंड रेंट 1,000 है, एनुअल चार्जेस 6,000 है, फाइल इंश्योरेंस प्रीमियम 2,500 रुपया है। ये पूरे मकान के लिए है। कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2025-26 असेसमेंट ईयर के लिए, 2025 और 26। तो कि याद रखिए, जब लेट आउट जब मकान बनाते हैं तो लेट आउट में हम लोग नेट एनुअल वैल्यू जो होता है उसमें 2 ही डिडक्शन मिलता है, बाकी कोई भी छूट अलाउड नहीं है। 2 डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा आपको लेट आउट में। क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन,
लेट आउट में स्टैंड डायरेक्शन, और दूसरा क्या मिलता है, इंटरेस्ट और लोन, मकान बनाने के लिए दिया गया। और सेल्फ ऑक्युपाइड में केवल इंटरेस्ट और लोन मिलता है, केवल क्या मिलता है, इंटरेस्ट और लोन मिलता है। याद रखिएगा, बनाते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर नरेश फॉर द असेसमेंट है 2025-2026। कौन सा हेड पढ़ा रहे हैं हम लोग, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फर्स्ट यूनिट, एक मकान है 2 यूनिट है। अभी हम पहले यूनिट का काम कर रहे हैं। पहले यूनिट क्या, लेट आउट है, तो लेट आउट का काम पहले कर लेते हैं। फर्स्ट यूनिट लेट आउट है, पहले से निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, विच एवर इज ग्रेटर इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इस क्वेश्चन में हम लोग एक्चुअल रेंट क्या है, मकान 3 महीना खाली रहा है, तो 9 महीना का एक्चुअल रेंट होगा, वो भी कितना रुपया करके आपको है, 2000 पर मंथ। तो एक्चुअल रेंट क्या हो जाएगा, देखिए 2000 इंटू 9 मंथ, 18,000 रुपया। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे मालूम करेंगे, मकान का जो म्यूनिसिपल टैक्स है 10,000 है, कितना 10,000 है, और जो कि 20% म्यूनिसिपल वैल्यू का, तो मकान का म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट। तो पहले मकान का म्यूनिसिपल वैल्यू निकाल लें। तो जरा देखिए इसका वर्किंग नोट, म्यूनिसिपल टैक्स कितना 10,000 एट द रेट ऑफ 20% और म्यूनिसिपल वैल्यू, इसलिए देयरफॉर म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होगा, म्यूनिसिपल वैल्यू हाउस का 10,000 इंटू 100/20 माने 50,000। मकान का म्यूनिसिपल वैल्यू 50,000 है, कैसे निकालेंगे, ये तो हो गया एक्सपेक्टेड रेंट 50,000। 50,000 पूरे मकान का म्यूनिसिपल वैल्यू है। इसमें 2 यूनिट है, 1 यूनिट मतलब आधा, 1 यूनिट मतलब आधा, ये आधा मकान का काम कर रहे हैं। तो इसका 1/2, 50,000 इंटू 1/2, 50,000 इंटू 1/2 मतलब 25,000। अब 25,000 या 18,000 जो दोनों में ज्यादा है वो मकान का ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, विच एवर इज ग्रेटर इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। 25 ज्यादा है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स। तो म्यूनिसिपल टैक्स पूरे मकान का 10,000 है, 2 यूनिट में 1 यूनिट आधा है, तो आधा ही करेंगे, 1/2 करेंगे 5,000, तो नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू अभी क्वेश्चन बना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को हम लोग इस क्वेश्चन में हाउस को 3 तरह से इस्तेमाल हो रहा है। ये पहला लेट आउट वाला निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू CFD कैरी फॉरवर्ड। पेज को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, पेज को हम लोग चेंज करेंगे। तो पेज को जब चेंज करेंगे यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे हम लोग, नेट एनुअल वैल्यू CFD 20,000 रुपया। अब इसके बाद हम लोग सेकंड जो इसका इसका निकालेंगे हाउस प्रॉपर्टी, निकालने के बाद टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद सेकंड यूनिट है उसका निकालेंगे। इसको जरा आप लोग इच्छा कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार ले लीजिए, हम लोग आदत है बोलने को, उतार लीजिए, उतारिए, क्या कीजिए इसको स्क्रीनशॉट, अच्छा इसको और इसको ले लीजिए, क्वेश्चन तो ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए हो गया। अब हम लोग यहाँ पर इसके बाद हम लोग स्टेप बनाएंगे, मन आगे चलते हैं। अभी हम लोग लेट आउट पोर्शन को इस्तेमाल करें, कौन है आपको पोर्शन, लेट आउट। तो लिखिए यहाँ पर नेट एनुअल वैल्यू, ये होगा BFD, ब्रॉड फॉरवर्ड, कितना 20,000 रुपया, BFD 20,000 लेकर हम लोग आ जाते हैं 20,000। ये लेट आउट है, लेट आउट में 2 छूट मिलता है इस क्वेश्चन में, और बहुत सा एक्सपेंसेस है, जैसे देखिए रिपेयर्स है, उसके बाद ग्राउंड रेंट है, एनुअल चार्जेस है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये सब छूट में नहीं मिलता है, सब छूट में नहीं मिलता है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूजन के डाल दिया गया, इसको भूल जाइए, इग्नोर कर दीजिए। तो यहाँ पर लेस करेंगे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला आते हैं हम लोग क्या चीज,
स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये लेट आउट में आपको हर बार मिलना ही मिलना है, नेट एनुअल स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है 30%, सॉरी अंडर सेक्शन लिख लीजिए 24A लिखना चाहिए, ठीक है 24, ये होगा 30%, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू माने 20,000, 20,000 का 30% निकालेंगे तो आएगा 6,000 रुपया, ठीक, हाँ 6,000 आएगा। उसके बाद दूसरा आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, 20,000 टोटल, इंटरेस्ट ऑन कितना है देखिए 20,000, 20,000 इंटरेस्ट ऑन लोन है, इसका आधा ही छूट मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B, ये आपको आएगा 20,000 रुपया का इंटरेस्ट ऑन लोन है, आधा हाफ मतलब कितना हो जाएगा 10,000, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16,000, 20,000 रुपया में 16,000 घटा दीजिए तो ये होगा इनकम फ्रॉम लेट और पोर्शन, इसको क्या लिखेंगे इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन, लेट आउट का निकल गया, लेट आउट पोर्शन, ये कितना हो गया 4,000, इसको उतार लीजिए, लेट आउट हो गया, अभी दो और इस्तेमाल है, एक क्या चीज है आपको प्रोफेशनल यूज है, एक सेल्फ ऑक्युपाइड सेकंड यूनिट का, तो अब सेकंड यूनिट चलेंगे, पहले इसको तो उतार लीजिए आप लोग, लेट आउट पोर्शन, फिर पेज चेंज करना पड़ेगा, यहाँ लिख देते हैं आपको क्या चीज CFD कैरिड फॉरवर्ड 4,000 रुपया, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए हो गया। अब आप यहाँ लिख लीजिए इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन BFD ब्रॉड फॉरवर्ड इनकम, अगर पेज को चेंज करना हो आपको एग्जाम जैसे ही कीजिएगा, ठीक है, लेट आउट पोर्शन कितना है लेट आउट पोर्शन, इसको करते हैं BFD ब्रॉड फॉरवर्ड, ये था आपको 4,000, इनकम हो गया 4,000 रुपया। अब आते हैं आपको कौन चीज सेकेंड यूनिट, सेकेंड यूनिट, सेकेंड यूनिट का आधा जो है, आधा का आधा, सेकेंड यूनिट का दो पार्ट कर दीजिएगा तो क्या होगा 1/4 1/4, तो आ जाइए इसमें 1/4 ऑफ सेकेंड यूनिट यूज्ड फॉर ऑन प्रोफेशन, अपने पेशा में इस्तेमाल करता है, तो अगर नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड लिखकर छोड़ दीजिएगा, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होता है, काम खत्म डैश। फिर आ जाइए 1/4 ऑफ सेकेंड यूनिट
used for on residence, O W N, on residence, तो इसका एनुअल वैल्यू नील होगा, क्या होगा, एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। इसमें लेस होगा सेवन, इंटरेस्ट ऑन लोन, लेस क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कितना, 20,000 का 1/4, 5,000, लेस क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000, 20,000 का 1/4, आधा का आधा 1/4 मतलब 5,000, 5,000, तो ये होगा माइनस, कितना होगा, माइनस 5,000, ये होगा लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन, क्या होगा, लॉस, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन, चलिए 4,000 प्रॉफिट हुआ लेट आउट से, 5,000 लॉस हो गया सेल्फ ऑक्युपाइड से, माइनस में कितना आ रहा है, 1,000, ये बोलेंगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये क्या कहलाएगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन कंप्लीट। अगर यहां तक आप लोग देख रहे हैं उसको बनाइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, बता लीजिए, कोई देर हो जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स, चलिए ठीक है।